प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस पवित्र आराधना में हम प्रभु यीशु की महिमा, उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा करते हैं। आइए आज हम प्रभु के वचनों को सुने और उनके ऊपर मनन चिंतन करें। प्यारे साथियों, आप लोगों ने कई बार इस बात पर गौर किया होगा या गौर नहीं भी किया होगा, लेकिन सोचा तो जरूर होगा कि चर्च में कई प्रकार के लोग आते हैं। कोई धर्मी, कोई थोड़े बहुत धार्मिक हैं, कोई आते तो हैं लेकिन उनके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। विभिन्न प्रकार के लोग। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सब लोग एक ही प्रकार का प्रवचन तो सुनते हैं, लेकिन लोगों का जीवन उसके हिसाब से परिवर्तित क्यों नहीं बदलता। इसी बात को प्रभु यीशु बोने वाले के दृष्टांत से हमें समझाते हैं। प्रभु यीशु बतलाते हैं एक दृष्टांत के द्वारा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है और वो बीज विभिन्न प्रकार की जमीन पर पड़ता है और अलग अलग तरह का उसका परिणाम होता है, उसकी उपज होती है। आप लोग सब इस दृष्टांत से वाकिफ हैं। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु स्वयं इस दृष्टांत की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो बीज है वो ईश्वर का वचन है और बोने वाला ईश्वर है, और जो खेत है वो मनुष्य का हृदय है। और ईश्वर जो वचन बोते हैं, सबसे पहले प्रभु यीशु ने इस वचन को इस्राएल में, यहूदिया में, यरूशलेम में बोया। अपने 3 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु ने ईश्वर के वचन को बोया लोगों के हृदय में। कई सारे लोगों ने सुना, कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की भूमि में, यानी अलग अलग प्रकार के हृदयों में प्रभु का यह वचन पड़ा। लेकिन बहुत ही चुने हुए लोग थे जिन्होंने उस वचन को सुन करके फल उत्पन्न किया। और प्रभु ने उन लोगों को जो फलदायी थे, उन्हें यह आदेश दिया कि तुम भी जाकर वचन सुनाओ। अपने 12 प्रेरितों को प्रभु ने बोला, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। अपने शिष्यों से प्रभु ने कहा कि तुम जाकर वचन सुनाओ। प्यारे साथियों, आज भी प्रभु के उस आदेश का पालन करते हुए कई लोग वचन सुनाते हैं, कई लोग प्रचार करते हैं। लेकिन आजकल होता यह है कि लोग ईश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। प्रभु ने जो वचन बोया है वही वचन मुझे बोना है, वही वचन सबको बोना है। उसको प्रभु के वचन रूपी उस बीज को हमें हाइब्रिड नहीं बनाना है। आजकल हो यही रहा है, सब अपने अपने हिसाब से प्रभु के वचनों को सुनाते हैं। बीज एक ही है, अलग अलग प्रकार के बीज नहीं है। ईश वचन का बीज एक ही है। आजकल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की प्रीचिंग बहुत ही प्रसिद्ध है। लोगों को अच्छा लगने वाली बातें की जाती है। लोगों से कहा जाता है तुम प्रभु यीशु में विश्वास करो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारे जीवन में ये हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में ये सफलता मिलेगी। वो जरूर प्रभु आशीष और अनुग्रह देते हैं, लेकिन प्रभु का शिष्य बनने से एक आरामदायक जीवन मिलेगा ये प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने कहा जो मेरा शिष्य होना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठा के चलने वाली शिक्षा आजकल लोग देना नहीं चाहते। प्रभु ने कहा कि तुम पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लोगों को अपने पापों के प्रति आगाह प्रभु ने किया। लेकिन आजकल लोग पाप के ऊपर बोलना नहीं चाहते, बोलते ये नकारात्मक चीजें हैं। पाप पर प्रीचिंग नकारात्मक प्रीचिंग नहीं है, प्रभु का वचन है। प्रभु का सबसे पहला वचन है पश्चाताप करो। तो यहां मैं ये बात बतलाना चाह रहा हूं कि ईश्वर का वचन मुझे और आप लोगों को बोना है और दूसरी बातें नहीं बोनी है। उसमें कुछ मिलावट नहीं करनी है। जैसा प्रभु ने कहा वही बीज बोना है। और बीज बोने का काम हमारा है, हर प्रकार की भूमि में जाके बीज बोना है। कौन कैसा फल उत्पन्न करना है वो वह व्यक्ति की
जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ वचन बोता हूं, आप सिर्फ वचन बोइए, आप लोगों को प्रभु की बातें बतलाइए। उनके जीवन में परिवर्तन लाना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। प्यारे साथियों, हम जो वचन सुनते हैं उनके लिए मैं एक बात बतलाना चाहता हूं कि वचन सुनने से ही हमारा जीवन नहीं बदलता है। वचन तो हर कोई सुनता है, हर कोई जो चर्च आता है, हर कोई जो आराधना में भाग लेता है, हर कोई जो मिस्सा बलिदान में भाग लेता है, वचन सुनता है। फिर परिवर्तन क्यों नहीं होता? यह निर्भर करता है हमारे हृदय के खुलेपन के ऊपर। जो जितने खुले हृदय से ईश्वर के वचन को ग्रहण करेगा, उसमें उतना ही अधिक उपज होगी। और हमारे हृदय का खुलापन हमसे ज्यादा पवित्र आत्मा पर निर्भर करता है। प्रभु यीशु ने कहा है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 के वचन 44 में कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे मेरे पास ना लाए। पिता का आत्मा जब हमें प्रेरित न करे, हम प्रभु यीशु के पास नहीं आ सकते हैं। यदि पवित्र आत्मा मन का परिवर्तन न करे, हमारे हृदयों को न बदले, तो हम ईश्वर के मार्गों पर नहीं चल सकते। तो जिस किसी ने अपने हृदय रूपी खेत को पवित्र आत्मा के हवाले किया, वह व्यक्ति ही अपने जीवन में वचन रूपी फसल को उत्पन्न करता है, उसे बढ़ाता है, और उसी हृदय में वचन 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना फल लाएगा। प्यारे साथियों, जब आज हम प्रभु के इस वचन के ऊपर, इस दृष्टांत के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, आइए हम सबसे पहले तो अपने हृदय को एक उचित खेत बनाएं प्रभु के वचन के लिए। हम प्रभु के वचन के लिए अपने आप को खोलें और पवित्र आत्मा से कहें कि हे पवित्र आत्मा, तू आ और मेरे हृदय को तैयार कर, मेरे हृदय रूपी खेत को एक उपजाऊ भूमि बना, जहां प्रभु का वचन उगे, बढ़े और मेरे अंदर वो फलप्रद बन जाए। और साथ ही जो वचन मेरे अंदर फल लाता है, उस फल को मैं बांटूं, उस वचन को मैं और लोगों को भी दूं। सिर्फ प्रभु का वचन मुझ में, आप में नित्य बढ़ता जाए। आमीन।